Hello, my dear student. We will start now exercise number 6 and class 7th, chapter number 6. और ये चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं, रेशो एंड इसका नाम है रेशो एंड प्रोबेबिलिटी। कहाँ पर? यहाँ रेशो एंड एप्लीकेशंस, ये इसका लेसन है। क्लास 7 का 6 चैप्टर है, बड़ा बेहतरीन चैप्टर, अच्छा चैप्टर है। उसका लास्ट एक्सरसाइज है। हम अब तक 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब आइए 6 एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग। देखिए डायरेक्ट हम, क्वेश्चन तो रीडर के अंदर है, डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग बोलते समझ जाएंगे टाइम, ये टाइम क्या है ये मालूम करना है। फॉर ए सम ऑफ रुपीज़, ये है सम ऑफ रुपीज़, बोलते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल है 12600। इन्वेस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? देखिए बच्चों, पूरा वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% है। वेरी वेरी इजी है। पर अन्नम बिकम ए रुपीज़ दिस। बिकम ए रुपीज़ दिस का मतलब क्या है? ये अमाउंट में आता है। ये प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में ये रुपीज़ बनता है, यानी यहाँ पर अमाउंट क्या होना है? 15624 होना है। तो बच्चों इसके अंदर अपने को देख रहे हैं, टाइम प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया। तो हम पहले इंटरेस्ट भी मालूम करना है, टाइम भी मालूम करना है। इंटरेस्ट मालूम करना बहुत आसान है, वेरी इजी है। ये अमाउंट में से प्रिंसिपल निकालते हो इंटरेस्ट आ जाता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 15624 माइनस 12600। बच्चों ये रफ कॉलम में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 15624, उसमें से हमको निकालना है 12600, यानी 4205 माइनस 23, यानी ये आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपको 3024। तो इंटरेस्ट जो आ रहा है 3024 आ गया। चलिए इसमें कामयाब हो गए अपन। अब अपन टाइम मालूम करना है। टाइम का फार्मूला भी है आपके पास। एक फार्मूला है आपको, ये नॉन वेरिएबल दिस फार्मूला, आई इज इक्वल टू PTR/100। अब बच्चे यहाँ देख रहे हैं आई के, तो आपके पास है यहाँ पर ये 3024। प्रिंसिपल भी है आपके यहाँ पर 1, खाली सब्स्टिट्यूट करना है। वेरी इंटरेस्टेड, टाइम नहीं है अपने पास तो रखो टाइम को वैसे बाकी। और PTR वो तो आपके पास है यहाँ पर। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़। ये R9 है, देख रहे हैं आप, बाई 100 का ये 100। देखो बच्चों कितना आसान है ये, वेरी ग्रेट, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। उसने प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है। अब इंटरेस्ट मालूम करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दो, इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट की मदद से टाइम को कैच करना है। इंटरेस्ट का फार्मूला आपको अच्छा मालूम है, आई इज इक्वल टू PTR/100। ख़त्म। अब आई की जगह यहाँ जो आया है आंसर, ये आई लिख दीजिए, PTR/100 लिखिए, टाइम सब आपके पास, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। अब देखो बेटे कितना आसानी से कैंसिल हो रहा है, ये 0 0 0 0। अब ये आ रहा है 3024 इक्वल टू 126 इंटू T इंटू 9। बच्चों अपने को ये T मालूम करना है। पहले पूरा सेट इधर लेके आ जाएंगे अपन, 126 इंटू T, क्योंकि हमको T मालूम करना है। ये 24 इधर देंगे। अब देखो T को यहाँ पर रखेंगे अपन, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। देयरफॉर अब यह 3024 यहाँ का है। ये जो नंबर्स है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आते हैं। 126 इंटू 9। बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे अपन, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, इजी।
3 3 दा 9, 3 10 दा 30, और 2 को नहीं कट कर सकते थे, 0 ले लेना, 3 8 दा 24। तो अब यहाँ पर आएंगे अपन t इज इक्वल टू 1008 बाई 126 इंटू 3। बच्चों 3 से डिवाइड होने का सिंपल मेथड है, वो क्या है, ऊपर के नंबर को प्लेस करके देखो, अब 8 + 1 9, 9 का मतलब 3 के टेबल में आता है, लिहाजा ये स्पेशल 3 के लिए अच्छा ये फार्मूला है, 3 के लिए रूल है, ये प्लेस करके देखना, अगर 3 के टेबल में आता है तो समझ लो कि 3 से कट जाता है। आगे बढ़ेंगे अपन, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये 10 है, 1 बचा, फिर 3 3 दा 9, ये 10 है, 1 बचा, 3 6 दा 18। तो बच्चों अब हम कहाँ तक आए देखिए, टाइम इज इक्वल टू 336 बाई 126, अगेन 3 से कट करिए, 3 4 दा 12, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 4 5 6 हो रहा, ये प्लेस करके देखो, 2 1 3 3 1 4, ओ 4 नहीं होता, अब 2 से करेंगे, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 11 है, 1 बचा, 2 6 दा 12। बच्चों अब ये आ रहा है, हम यहाँ से लाइन मार लेंगे एहतियातन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम क्या आ रहा है, 56 बाई 21 है, ये 7 के टेबल से इजी कट जाते हैं, 7 3 दा 21, 7 8 दा 56। बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे टाइम जो आपके पास आ रहा है वो 8/3 आ रहा है, ये जो टाइम है 8/3। तो अब हम इसको टाइम को फ्रैक्शन में देखेंगे, ये रफ कॉलम है, ये 8/3, ये भी रफ कॉलम है, 8 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 2 दा 6, 7 8 2 बचा, ये 2 को ऊपर पटक देना, 3 को यहाँ पटक देना, यानी 2 ईयर 2/3 ईयर्स, ये है YEARS ईयर्स। बच्चों 2/3 ईयर्स ये टाइम लगेगा, जो हमको टाइम मालूम करता है, यहाँ टाइम आ गया है 2 ईयर 2 एंड 2/3 ईयर्स। इट इज़ योर फाइनल आंसर। बहुत अच्छा आंसर है बच्चों, बहुत वेरी इजी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा सॉल्यूशन। एट व्हाट रेट ए सम, व्हाट रेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये देखना है। सम डबल्ड इटसेल्फ इन 8 years 4 months। बच्चों ये 8 years 4 months, इसका पहले अपन झगड़ा दूर करेंगे। 4 मंथ क्या होता है, 4 मंथ इक्वल टू 4/12 ईयर। ये क्या होता है बच्चों, अब आप 80 मार्क्स का पेपर करते हैं तो टोटल नीचे आता है 80 मार्क्स, आप जितने मार्क्स रहते ऊपर रहते हैं। और कभी भी क्या होता है, टोटल अगर 100 का मार्क्स है तो टीचर नीचे 100 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, ऊपर आपके मार्क्स लिख देते हैं। वैसे टोटल ईयर बोलो तो टोटल मंथ ईयर में 12 होते हैं, इसलिए टोटल नीचे लिख देना ये और मंथ ऊपर लिख देना। तो ये ईयर बन गया, इसको 4 से कट करिए, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, यानी ये बना 1/3। तो पहले इसका झगड़ा दूर करेंगे। ये टाइम कितना है, टाइम 8 year 4 months मीन्स 8 1/3 ईयर्स। चलो एक प्रॉब्लम दूर होगा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, चल रहे हैं तो इसी। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट सम डबल, भाई सम डबल वो तो फर्ज करो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल P है, तो प्रिंसिपल डबल होना है। क्या बोल रहा है ना, अमाउंट प्रिंसिपल जाए कि अमाउंट क्या होता है, डबल, AMOUNT
DOUNT, अमाउंट DOUBLE, डबल क्वेश्चन में दिया है तो 2P होगा ये। अगर अमाउंट ये देखो सम डबल, यानी ये हो गया 2P हो गया इसका। तो अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल है आपके पास और अमाउंट है आपके पास, तो इंटरेस्ट कैसा मालूम करे थे बच्चों? इससे पहले अपन इंटरेस्ट मालूम करे थे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे वो चीज़ करना है। अमाउंट क्या है? 2P है। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात आ रही है। इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट 2P है माइनस P इज इक्वल टू PR। 2P में से 1P कैंसिल, 1P आता है। ये रहा आपका इंटरेस्ट 1P, बेहतरीन हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे? I इज इक्वल टू PTR/100। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देख क्वेश्चन मार्क, ये क्या मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? आई तो है आपके पास, I इज इक्वल टू PTR, यहाँ आ गया देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, PTR/100। आई की जगह क्या लिखेंगे अपन? आई की जगह तो इंटरेस्ट P है। बेहतरीन, देखिए कैसा इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनाया है ये, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। आपको नंबर मिल रहे नहीं आपको यहाँ वहाँ, खाली A और P में घुमाना है आपको। वेरी ग्रेट क्वेश्चन इट इज। तो अब ये देखिए, आई की जगह P लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू, उसके बाद लिखना है आपको P इंटू T। कितना है यहाँ पे? इंटू T यहाँ है देखो बच्चों, 8 1/2 मीन्स 2 8 16, 8 1/3, सॉरी 1/3 है बच्चों, देखो 8 1/3 आ रहा। तो 3 8 24 और ये 1 क्या होता है? 25। 25/3, इसको आप 25/3 ईयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में यहाँ नहीं लिखना है अपने को, इसलिए टाइम को ये ले लेंगे, बनाएंगे उसको 25/3 इंटू R, तो RH है जो लिखा हुआ है, बाई 100 तो 100 है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? आइडिया करेंगे अपन। ये P है, ये P इंटू 25/3 इंटू R बाई जो 100 लिखे हैं, ईमानदारी से क्या करेंगे अपन? इधर भी एक P देंगे और इधर भी एक P देंगे, दोनों तरफ। एक तरफ दिए तो बैलेंस आउट हो जाता है। इक्वल टू का मतलब इधर जो नंबर आएगा इधर भी सेम नंबर आना। इससे अपने को मदद क्या हो रही है? ये P कैंसिल, 1 आ रहा है, ये P कैंसिल, 1 आ गया, 1 से इंटू करो कुछ नहीं होता है। तो 1 इज इक्वल टू 25/3 इंटू R बाई 100। तो अब बच्चों देखो कैसा बेहतरीन पर R ला सकते हैं आसानी के साथ। बाई 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे इसको इंटू करिए, तो 100 हो जाता है। 100 1 100 इक्वल टू 25/3 इंटू R। अब बच्चों क्या करिए, यहाँ पर देखिए, ये 25/3 इंटू R इज इक्वल टू 100, और R इज इक्वल टू 100। 25/3 जाके उल्टा हो जाता, 3/25 हो जाता, 3/25 हो जाता। उसके बाद क्या है? 25 से आप इजी कट कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर देखिए, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इंटू 3/25, 5 5 25, 5 2 10, 0 एज इट इज, यानी R इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5 आ गया है। 5 4 20, R इज इक्वल टू 4 इंटू 3, R इज इक्वल टू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12। बच्चों इट इज़ योर आंसर। इसने पूछा है, देखिए व्हाट रेट,
तो हमको रेट ऑफ 12 ये आ रहा है आपका आंसर है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है बच्चों। इसके अंदर ना पी है, ना आपको अमाउंट है, ना पी है, ना इंटरेस्ट है, और 8 ईयर 4 मंथ दिया है खाली। बाकी का सम है, डबल है, ये लिखा है। लेकिन आप इसके अंदर ये गेम खेलना बोले तो आप ज़रा प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा आपको, जैसा हम आपको बता रहे हैं। प्रिंसिपल पे लिखना, अमाउंट नहीं है उसमें डबल है कहते तो 2p लिखना। तो प्रिंसिपल और अमाउंट आने के बाद इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू ए इंटरेस्ट माइनस पी। इंटरेस्ट क्या है, 2p में पी का तो 1, चलो इंटरेस्ट आ गया आपका। अब वाट टाइम बोल के बोला, देखिए टाइम बोल तो कितना टाइम, टाइम का फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी टी आर बी 100। चलिए इसकी मदद से यहाँ पर देखो टाइम चमक रहा है, इसके अंदर फिट कर दीजिए। यहाँ आके परेशान नहीं होना। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ पी ले लेंगे, कैंसलेशन के बाद आर बच जाता है, और वह हम इस तरीके से आर को मालूम कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन करने में आपका मैथमेटिक्स का जो है लेवल बहुत बढ़ जाता है। वो सिंपल क्वेश्चन ना करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। करो तो ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन करो जो आप रैंकर कहलाए क्लास के अंदर। तो अब इसके बाद बच्चों अब जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो अब इसमें बच्चों ये क्वेश्चन तो बाबा यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है। ये देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है बच्चों। इसको अपन करेंगे सॉल्यूशन। ए चाइल्ड फ्रेंडली बैंक अनाउंसेस सेविंग। अब एक जो है चाइल्ड को फ्रेंडली बैंक बोल के अनाउंस कर रहा है सेविंग करने के लिए बच्चों को स्कूल के। दे विल गिव किड्डी बैंक टू चिल्ड्रन। वो एक किड्डी बैंक बच्चों के लिए बनाए हैं। चिल्ड्रन से टू कीप द सेविंग इन एंड बैंक कलेक्ट ऑल द मनी वंस इन ए ईयर। अब वो बच्चे जमा करना उसके अंदर पैसे उसके अंदर, और 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब होगा। टू इनकरेज चिल्ड्रन सेविंग दे गिव। अब वो जो बच्चे जमा करते हैं उसको इनकरेज, हिम्मत दिलाने के लिए बैंक क्या कर रहा है, 6% इंटरेस्ट दे रहा है। एंड एक्सीड्स आर 10,000। अगर 1 साल में 10,000 रुपीज़ अगर कोई बच्चे जमा कर रहे हैं तो समझ लो कि 6% उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। चलिए यहाँ तक आ गए अपन। ये समझ लो कि अगर बच्चे 1 साल के अंदर अगर 10,000 रुपीज़ जमा करते हैं तो उनको 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, आगे जाएंगे। एंड अदरवाइज नहीं तो 5% मिलेगा। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द स्कूल इफ दे डिपॉजिटेड 9,000। अगर 10,000 के बजाय 9,000 अगर जमा कर रहे हैं तो समझ लो कि आपको 5% ही मिलेगा। और यही फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय द स्कूल, ये डिपॉजिट बच्चे भी तय करें। यानी ऊपर का 6%, 10,000 और सब की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे जमा किए हैं 9,000 और 5% को इंटरेस्ट लेना है। यानी जितना बड़ा क्वेश्चन है वो उतना ही फुसफुसा निकल गया। ये चलिए अब यहाँ पर करेंगे अपन। यहाँ पर देखिए डिपॉजिटेड रुपीज़ कितना है बच्चों, यहाँ देखो डिपॉजिटेड रुपीज़, यानी डिपॉजिटेड रुपीज़ बच्चों यहाँ पर भी कर सकते हैं अपन। ये पेपर पर करेंगे, ज़रा पेपर बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। हम पूरा तो क्वेश्चन देख लिया अपने को। डिपॉजिटेड रुपीज़ क्या 9,000 है। इधर जाना नहीं है, पूरा स्टेटमेंट की तरफ जाना है, बस यही काम करना है अपने को। ये है डिपॉजिटेड रुपीज़, जिन्हें 9,000 बच्चे जमा किए हैं फॉर 1 ईयर के अंदर। रिसीव कितना 5% इंटरेस्ट। रिसीव्ड कहाँ है वो, रिसीव्ड अदरवाइज एक्सीड डिपॉजिट इंटरेस्टेड चिल्ड्रन सेविंग इंटरेस्टेड अमाउंट एक्सीड्स एंड अदरवाइज 5% इनको रिसीव्ड मिलेगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना मिलेगा,
RECIEVED रिसीव्ड इंटरेस्ट I इज इक्वल टू 5% इनको मिलेगा। तो अब ये होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है ये। तो अब आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल है ये, और टाइम कितना है 1 ईयर। टाइम यहाँ देखिए, आप देखिए 1 ईयर, टाइम 1 ईयर है, यानी आपको पी भी है, टाइम भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो मालूम क्या करना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना लेंगे अपन 9000, टाइम कितना लेंगे 1 लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 5 लेंगे, बाई 100 लेंगे। देखो बच्चों कितना आसान है। यानी मैं भी ज़रा सोच रहा था कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, शायद अपने को कुछ परेशान करेगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये सब स्टेटमेंट सिर्फ 9000 पे 5% लेना है, ख़त्म। अब देखो यहाँ पर ये 2 zeros कैंसल, तो इंटरेस्ट क्या आ रहा 90 × 5 है। तो आप बच्चों 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 5 9 45, तो ये होगा 45 माने 450। तो चिल्ड्रंस गेट इंटरेस्ट, चिल्ड्रन रिसीव्ड इंटरेस्ट लिखेंगे अपन CHIL दिया, चिल्ड्रन रिसीव्ड RECIEVED रिसीव्ड INTREL इंटरेस्ट रुपीस इज इक्वल टू 450। इट इज़ योर आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका सल्यूशन, और इसके अंदर ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 8%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बच्चों लिख देंगे अपन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है। चलिए, पर अन्नम यानी ईयरली फॉर सिंपल इंटरेस्ट है ये। अमाउंट क्या है इसका, अमाउंट है इसका 12100, अमाउंट रुपीस ये है इन 2 ईयर्स। ओ टाइम भी दिया है माशाल्लाह, टाइम क्या है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। व्हाट विल बी द अमाउंट। ओ चलिए, अपने को अमाउंट क्या है मालूम करना है। अमाउंट इसमें अमाउंट दे दिया, यहाँ क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है। अब इसका क्या छुटा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है वो मालूम करना है। तो बच्चों अपन अमाउंट का जो फार्मूला होता है ये ज़रा आपको याद करना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर 1 + TR/100, ये आपको करना पड़ेगा ज़रा। तो अब यहाँ पर अमाउंट क्या है आपके पास, ये है अमाउंट 12122, 12122, ये अमाउंट है। ये प्रिंसिपल आपको मालूम करना है, I है, प्लस है, T क्या है, टाइम कितना है 2 है, इंटू R कितना है 8 है, बाई 100। बच्चों हाउ मच इज दिस वन यू सी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 12122 इक्वल टू, इसका झगड़ा नहीं है बल्कि अब यहाँ के इन लोगों का झगड़ा दूर करेंगे अपन। 2 से कट करो इनको, 2 से कट करो तो इन्हों बन जाने वाले हैं, इन्हों बनने वाले हैं, देखो बच्चों ये बनने वाले हैं 50। तो ज़रा इधर ले लेंगे 1 + 8 ये 50 है। फिर इसको कट करो बच्चों, 2 4 2 से 25 आता है, यानी 12100। ये जो दिख रहा है आपको 12100, ये रहा P,
ये रहा P और ये रहा 1 + 4/25/1 ले लेंगे यहाँ पर अपन, और इसको 1 2 1 2 2 इक्वल टू P तो रहने दीजिए। ये 1 और 25 का एलसीएम होता है 25। 25 1 द 25 + 1 4 द 4। देखो बच्चों इधर कैसा है, ये 25 इधर भागता 1 के पास, तो ये 1 4 के पास भागता है। 25 1 द 25 लिखना, 1 4 द 4 लिखना। ये आगे जाने के बाद आपको जो ये मिल रहा है 1 2 1 2 2 इक्वल टू P 29/25 ये। तो बच्चों हमको P मालूम करना है, तो P को ये साइड में ला लेंगे अपन। ये P 29/25 इज इक्वल टू 1 2 1 0 0। फिर P इज इक्वल टू 1 2 1 2 2 इंटू 29/5 है, लेकिन उधर जाने के बाद 29/25 है ना, उधर जाने के बाद क्या था, उल्टा हो जाता है। 25 ऊपर 29 नीचे आ जाते हैं। अब बच्चों ये 29 बड़ा डेंजर नंबर है, जो किसी से ये तो कटने वाला नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ज़रा डिवाइड अलग करेंगे। एक पेपर ले रहा हूँ मैं, आपको डिवाइड करके इसको डालना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने को परेशान कर देगा। तो चलिए हम डिवाइड कैसा करेंगे, ये देखिए। किसको करना है, डिवाइड करना है। 1 2 1 2 2 को हम क्या करेंगे, 29 से करेंगे। 29 यानी 30 समझ लीजिए। 120 3 4 द 12, चलो 4 से जाता है। तो हम देखेंगे 29 4 द 4 9 द 36 के 6 कैरी 3 4 2 द 8 9 10 11। तो बच्चों ये आ रहा है बराबर है 116, यानी 1 में से 6 नहीं जाता, 1 इधर ले लीजिए। 11 में 6 गया तो होता है 5, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, ये 0। चलो उसके बाद ये उतारेंगे आप, ये 52 उतारेंगे आप। तो 29 2 द 60 के 59 बन जाता। तो 29 1 द 29 ही लेंगे अपन। तो 12 में से 9 गया तो 9 10 11 12 3 बच गया, या 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। ये सीधा यहाँ की इसको पढ़ दीजिए। अब 29 के टेबल में ये कब आता, ज़रा और करने की बात है। 29 को 2 आना, तो 8 9 द 72 8, हाँ 8 9 द 2 आता, 72 को तो 2 आगा, ये देखिए 8 9 द 72 के 2 कैरी 7, ये देखो 2 आगा। फिर 8 to the 16 और 7 16 17 18 19 20 21 22 23, ज़बरदस्त आगा 23। ओ 8 द बेहतरीन क्वेश्चन 232 आगा बच्चों, ये 0 यानी 418 डिवाइड करने के बाद ज़बरदस्त। इसको हम डिवाइड कर दिए तो 418 आ गया बच्चों। तो ये इक्वल टू 418 इंटू 25। अब करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर P इज इक्वल टू 418 इंटू 25, यहाँ रफ कॉलम में करेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, जाने दो। ऐसे ही क्वेश्चन से टक्कर लेना रैंकरों का काम है। जो इजी क्वेश्चन करते हैं वो थोड़ी रैंकर होते हैं। ऐसे टफ क्वेश्चनों से टक्कर लो, यू बिकम ए रैंकर। कोई बच्चे मार्क्स नहीं लेना, आप लेना मार्क्स, वो काम करना अपन, तो फेमस होते। अब देखो यहाँ रफ कॉलम में 418 को 25 से इंटू करेंगे अपन। 5 8 द 40 के 0 कैरी 4, 5 1 द 5 और ये 4 9 हो गया, 5 4 द 8 20 होगा, 5 का काम ख़त्म। 2 8 द 6 में 6 कैरी 1, 2 1 द 2 1 3, 2 4 द 8 0 9 15 के 5 कैरी 1 4 8 to 10, यानी ये बच्चों ये आ गया 10,450। ज़बरदस्त। यहाँ पर लिख देंगे अपन, यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 10,450 रुपीज़ प्रिंसिपल ही आ गया।
प्रिंसिपल रुपीस 10,400 आ गया है बच्चों ये। तो अब और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा उस तरफ देखेंगे। आंसर तो फाइनल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलिए। हाँ, अमाउंट ऑफ द 8% का होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये होगा, ये भी ले लिया अपन, 2 ईयर्स का भी काम हो गया, 2 ईयर्स भी फिटा दिए, आंसर आ गया। अच्छा, व्हाट विल इट अमाउंट टू बी 2 ईयर्स। ओ बच्चों, ये सेकंड केस, फर्स्ट केस का तो आंसर आप देख लिए, आप सॉल्व करें। इसी क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन बोलिए या सेकंड केस बोलिए, दूसरा केस और एक है इसके अंदर, कंडीशन भी बोल सकते हैं आप। दूसरा केस क्या है इसके अंदर, दूसरा केस है बच्चों इसके अंदर, कहाँ देखिए, 2 ईयर्स कहते हैं, मतलब टाइम क्या हो रहा, 2 ईयर्स। चलिए, व्हाट विल बी द अमाउंट इन 2 ईयर 8 मंथ। ओ 2 ईयर नहीं है, 2 ईयर, व्हाट विल, ये तो होगा 2 ईयर्स का बच्चों, 2 ईयर 8 मंथ होना, देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स 8 मंथ। अरे तो हम ये काम करेंगे भाई, ये 8 मंथ को ईयर बना लेंगे। अब ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी टोटल 12 होता है, और ये 8 मंथ ऊपर ले लेंगे। 4 2 द 4 3 द 2/3, यानी टाइम कितना हो रहा है मालूम, टाइम हो रहा है ये 2/3, ये 2/3, यानी आप इसको इम्प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 2 द 6 7 8, 8/3 ये है बच्चों असल टाइम। ये आपको ईयर में ये टाइम मिल चुका है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या दे रहा है वो भी चेक करेंगे। 2 ईयर 8 मंथ तो होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। अच्छा, ये आर जो दे रहा है बच्चों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है ना। हाँ चलिए, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अपन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जो करें ना अपन, ये प्रिंसिपल है, पी है, प्रिंसिपल क्या है 10450, 10,450 प्रिंसिपल है। क्या पूछा है भाई इसके अंदर, व्हाट विल अमाउंट ऑफ, अमाउंट क्या होगा, वेरी ग्रेट क्वेश्चन, अमाउंट क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत इजी होगा। अमाउंट क्या होगा मालूम होगा बाद हमको क्या होता, बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि अब हम लिखेंगे अमाउंट का फार्मूला, पी है ब्रैकेट में 1 प्लस TRB है, सब है हमारे पास, TRB 100 है। तो अब अमाउंट को देखिए, पी क्या है 10450 है बच्चों, ये पी 1 का 1 प्लस टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 8/3, 8/3 इंटू आर कितना है, आर 9 है, चलिए 9/100 का 100, ये होगा बच्चों। ये बड़ा अच्छा होगा, यहाँ पे देखिए 8/3 को 9 से टक्कर लेना है, तो 3 3 दा 9 गया ये, और अच्छा होगा अपने को। तो आगे बढ़ेंगे, 10450 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 3 8 दा 24/100। अरे और करता है ये, जो कट करेंगे इसको 4 से, 4 6 दा 24, 4 2 दा 8, 10 में से 8 का 2 रहा 20, 4 5 दा 20। तो बच्चों ये 10450 ये है तो प्रिंसिपल है, 1 प्लस 6/25। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए बाई 1 ले लो आप, 10450 है ना, ये इसका एलसीएम आता है बच्चों, इसका एलसीएम आता है 25, 25 1 दा 25 प्लस 1 6 दा 6। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ये 10450 ब्रैकेट के अंदर 25 और 6 क्या होता है 31/25। अब इससे इसको अपन क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कैसा करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपन। चलिए अब देखो मल्टीप्लाई कैसा करेंगे,
10450 इंटू 31/25, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 4 नहीं कटता 0, 5 9 द 45 0, तो ये आ रहा है 2090 इंटू 31/5 आ गया। फिर इसको क्या करिए, 5 से कट कर सकते हैं आप, 5 1 द 5, 5 4 द 20, 5 1 द 5, 4 बच गया 40 हो गए ये, 5 8 द 40। बच्चों ये आ रहा है 418 इंटू 31, आप इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये रफ कॉलम में 418 को आप क्या करिए 31 से मल्टीप्लाई करिए, ये क्या आता है देखिए आप, 1 8 द 8, 1 1 द 1, 1 4 द 4, 3 8 द 24 के 4 कैरी 2, 3 1 द 2, 3 1 द 3, 4 5, 3 4 द 12, यानी 8 5 9 2 1, यानी 1 2 9 5 8, 3 के बाद कॉमा। तो ये अमाउंट होगा AMOUNT, अमाउंट रुपीज़ 12,958 रुपीज़। और द आंसर बच्चों ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है बच्चों, ये इसके बाद आपका कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यूर कंप्लीटिंग द चैप्टर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब रहा आपका हेलो माय डियर स्टूडेंट, सी हियर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 4 ईयर्स है टाइम, सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। टाइम क्या है, 4 ईयर्स है, और ये दोनों में अमाउंट ये है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कितना है 6500 है प्रिंसिपल, और ये अमाउंट कितना है, अमाउंट है 88, अमाउंट है आपका 8840, ये अमाउंट है। और उसके बाद सर्टेन रेट इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है, ये मालूम करना। तो बच्चों आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट है तो आई तो इजी मालूम कर सकते हैं, आपको आई भी मालूम करा तो इजी मालूम कर सकते हैं। आई चलिए, आई इज इक्वल टू, नो वेस्ट टाइम, आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 8840 माइनस प्रिंसिपल क्या 6500, ये 8840 उसमें से 6500 माइनस कर देंगे 043, ये 2, ये अमाउंट जो आ रहा है ये आ रहा है 2340, इंटरेस्ट जो आ रहा है 2340, ये रहा आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मालूम होने के बाद बच्चों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना बहुत आसान है, आपके टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब है। तो चलिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR/100, यानी आपको क्या मालूम करना है, या ये इनको मालूम करना है, ये जो सा इनको मालूम करना है। आई के जगह आप लिखेंगे 2340, आई होगा ये, और प्रिंसिपल के जगह लिखेंगे, प्रिंसिपल के जगह ये लिखेंगे अपन 6500, ये प्रिंसिपल होगा। टाइम के जगह आप लिखेंगे क्या है, टाइम 4 ईयर्स है, 4 लिखेंगे, और PTR आपको मालूम करना है, बाई है, उसके बाद 100 है। बच्चों ये कितना आसान है, देखिए कैसा बेहतरीन सोल्यूशन है ये। 0 0 0 0 कैंसल, यानी 2340 इक्वल टू 65 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर ला लेंगे अपन, पूरा ये ग्रुप क्या है, ये तीनों का ग्रुप पहले इधर ले देंगे,
65 इंटू 4 इंटू आर इक्वल टू 2340। अब ये आर इक्वल टू 2340 बाई 65 इंटू 4 नीचे लिख देंगे। अब 4 से इसको कट कर देंगे बच्चों। 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, कितने बचे 3 बच गए, 34 हो गया। 4 8 दा 32, 34 में 32 का 2 बच गया। 4 5 दा 20। चलो बच्चों R इज इक्वल टू 585 बाई 65। अरे वेरी ग्रेट। अब यहाँ पे 5 से कट कर सकते हैं अपन। 5 1 दा 5, 6 है यहाँ 1 बच गया। 5 3 दा 15। अब 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 3 बच गए। 5 7 दा 35। क्या ज़बरदस्त है बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट 117 बाई 13। अरे ये तो आता है 13 के टेबल में आता है। देखिए 13 9 दा। आप बच्चों टेबल अच्छा याद रखो ज़रा, तो आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नहीं तो 13 और 117 आके आपको परेशान कर देते। 13 9 दा 117। आपको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 9% आपके पास आ गया है। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया है, और क्या बोल रहा है इसने, इन व्हाट टाइम विल रुपीज। अच्छा, फिर यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है 21 सेकंड। इसमें भी बच्चों एक केस सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या दे रहा है, व्हाट टाइम मतलब टाइम क्या है ये मालूम करना है आपको। चलिए और क्या है देखिए, व्हाट टाइम है और विल रुपीस ये है, ये अमाउंट ये है, यानी प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है। चलो ये भी बहुत आसान है बच्चों। प्रिंसिपल क्या है देखिए, ले दीजिए, आपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1600 ये प्रिंसिपल है। और क्या दिया है बच्चों, ये अपने को अमाउंट भी दिया है। यहाँ पर है देखिए अमाउंट 1816। ये अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट क्या दिया है देखो 1816 ये हो गया अमाउंट। तो अब बच्चों आपको पहले से मालूम है कि आपके पास अगर अमाउंट और प्रिंसिपल आता है तो इंटरेस्ट बहुत आसानी से मालूम हो जाता है इसका। चलिए यहाँ पर देखिए, आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1816 और माइनस 1600, यानी इंटरेस्ट क्या आ रहा रफ कॉलम में देखिए 1816 में से 1600 माइनस कर दीजिए। 6 का 6, 1 का 1, 8 में 6 गया तो 2। बच्चों ये आ रहा है इंटरेस्ट 216 आ रहा है इंटरेस्ट। जैसे आपके पास इंटरेस्ट आ गया बच्चों, टी मालूम करना वही आसान है, पीटीआर में 100, यानी आई इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पर आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100, पी टी आर बाई 100। आई क्या है आपके पास, यहाँ देखिए 216 है। टी क्या है आपका, प्रिंसिपल का है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल 1600 प्रिंसिपल। और टाइम क्या है, नहीं है आपके पास, यू हैव टू फाइंड इट टाइम। आर क्या है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर 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 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना इसके अंदर। तो क्या करेंगे ज़रा, क्वेश्चन में पूछेंगे ज़रा रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहा है इसने। इन द टाइम विल द 1600 अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, एट द सेम रेट। ओ पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था ना वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है देखिए आपका, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लो बोला सेम, यानी आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब तो चलिए यहाँ पर आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है बाई ये होता है 100। बच्चों ये बड़ा आसान है, देखिए ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो 216 इक्वल टू 16 इंटू टी इंटू 9।
यानी पहले ये लिख दीजिए आप 16 इंटू टी इंटू 9 इक्वल टू 216। अब टाइम इज इक्वल टू 216 बाई ये 16 और 9 नीचे आ जाते हैं। अब 16 बोले तो 4 से कैंसिल करेंगे दोनों को, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, 21 है या 1 बचा, 4 4 दा 16। यानी अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, ऊपर है 54, नीचे 4 इंटू 9 है, तो बच्चों 2 से कट करो, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, ये 5 है, 1 बचा, 2 7 दा 14। चलिए बच्चे यहाँ पर आएंगे अपन, टाइम आ रहा है यहाँ पर देखिए ये 27/2 इंटू 9। बच्चों 9 से इजी कट हो जाता है, 9 के टेबल से, 9 3 दा 27, या टाइम इज इक्वल टू 3/2 ईयर, ये भी लिख सकते हैं। या नहीं तो आप क्या करिए, रफ कॉलम में बच्चों मैं यहाँ बता रहा हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 दा 2, 3 में से 2 1 रहता, 1 को ऊपर पटक देना, 2 को नीचे पटक देना, ये 1 1/2 ईयर। तो आप लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 1 1/2 ईयर, YEAR। बच्चों इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन रहा, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक चैलेंज करता है और आप इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे तो समझ लो कि यू बिकम ए रैंकर। और जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, देखिए यहाँ पर सेम बोल के मैं यहाँ पे भी गोल फिर जा रहा था मैं खुद, रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर। अब यहाँ देख रहे हैं ना आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है भाई, इसके अंदर है नहीं, तो इन्हें क्या बोला मालूम है, सेम रेट वो तो ऊपर वालों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं देख लिया ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, तो बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये और बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करना, और क्लास में अगर कोई नहीं करते हैं जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर अपन करें ना तो अपनी वैल्यू बढ़ जाती है और यू विल बिकम ए रैंकर। बच्चों ये आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये चैप्टर कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसे रहे, और इसके अलावा हमारे ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आपको हर कदम पे हम साथ रहेंगे, आपको रैंकर बना के रहेंगे इंशाल्लाह। आप डॉक्टर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना आप इंशाल्लाह, वैसा हम हेल्प करेंगे। और ये किसी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर ये रेशियो एंड एप्लीकेशन तरह बहुत टफ दिख रहा है सर, ये कराइए, तो मैंने कंप्लीट किया रेशियो एंड एप्लीकेशंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, ओके।